प्रैक्टिस सेट 6 तक आप देखे हैं, ठीक है। ये 7 आपका दिया हुआ है, प्रैक्टिस सेट 7। इसी को थोड़ा सा आप जूम कीजिए। जूम करने के बाद से यहाँ क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहे हैं, थोड़ा सा और छोटा कर। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है पार्ट ए का, इसमें ऑप्शनल टाइप के क्वेश्चन हैं और 50 आपके ट्रू फॉल्स, यही तो आपका मिलता है ना। फिर उसके बाद से इसमें आपका दिया हुआ है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफडीएम। तो एफडीएम का फुल फॉर्म तो आपको पहले भी मिला है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्स। और एक आपका क्या है, फ्यूज डिपोजिट, क्या लिखा है, डिपोजिशन मॉडलिंग, ठीक है ना, फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग। तो ये दोनों आपका सही होगा। तो इसमें ऑप्शन देखिए क्या दिया, ए एंड बी दोनों आपका ऑप्शन सही होना चाहिए। तो इसमें सही नहीं होगा आपका, यही सही होगा, ठीक है। फिर उसके बाद से आपका दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट डज इनकॉग्निटो मीन्स इन ए वेब ब्राउजर। तो कह रहा है प्राइवेट मोड में आपको चलाना है। तो प्राइवेट मोड में चलाना है तो आपको, तो जैसे ये नाम पता चलता होगा ब्राउज़र में, तो उसमें आपका प्राइवेट मोड रहता है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए प्राइवेट। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर फुल स्क्रीन इन गूगल क्रोम। तो फुल स्क्रीन करना है गूगल क्रोम पे, तो F11 से तो आपका होता है, तो F11 से इस ऑप्शन को फुल स्क्रीन कर सकते हैं। और F11 से कहाँ पे फुल स्क्रीन होता है, पेंट में भी आपका होता है, वहाँ भी कर सकते हैं। इसमें कुछ ऑप्शन आपके दिए गए हैं, CTRL-T से क्या होता है, CTRL-T से आपको बताना है कि इसमें CTRL-T से होता क्या है। हाँ, तो CTRL-T से अगर ब्राउज़र में ही देखेंगे, गूगल क्रोम में ही देखेंगे, तो न्यू टैब इंसर्ट होगा। और F10 से क्या हो जाएगा, तो F10 से तो आपका मेन्यू बार हाईलाइट होते हैं, मेन्यू बार के जो ऑप्शन होते हैं उसी को हाईलाइट कर सकते हैं। और CTRL-F से आपका फाइंड होता है, ये भी आप जान रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है टू इंक्रीज द सेल विड्थ शॉर्टकट की यूज्ड इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। कह रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में आपको क्या करना है, विड्थ बढ़ाना है। विड्थ का मतलब आपका चौड़ाई तो बढ़ाना है। तो चौड़ाई बढ़ाने के लिए विड्थ है, एक आपका हाइट है। तो जो आपका एक सेल होगा उसका विड्थ बढ़ाना है तो LT के साथ में राइट एरो की का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसमें हाइट बढ़ाना रहता है, तो हाइट बढ़ाने के लिए शॉर्टकट की आपका LT प्लस अप एरो की है। लेकिन वर्क आपका, ठीक है ना, वर्क जो आपका है वो अगर लिब्रे ऑफिस कैल्क का वर्जन के हिसाब से अगर नहीं करते हैं तो उसमें काम नहीं होता, ये भी ध्यान देंगे। तो LT अप एरो की से और डाउन एरो की से हाइट को छोटा बड़ा कर सकते हैं, और LT राइट एरो से आप विड्थ बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। और लेफ्ट एरो की दबाएंगे तो जो विड्थ आपका बड़ा रहेगा, इंक्रीज रहेगा, उसको छोटा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है व्हाट अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन कैन बी मेड VI भीम ऐप इन 1 डे। कह रहा है भीम ऐप से ट्रांजेक्शन, ये तो क्वेश्चन आप पहले भी देखे हैं, इसमें आपका 20,000 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, इसी को कर सकते हैं। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम पे देखेंगे तो आपका 1 लाख ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, मतलब 1 लाख भीम ऐप से ट्रांजेक्शन एक दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके हिसाब से, मतलब जैसा आपका बुक का आपका दिया गया है क्वेश्चन, उसी हिसाब से आपका ये चलेगा। तो 1 लाख आपके अकाउंट में होना चाहिए, डी वाला दिखा रहा है ना, शानदार। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया हुआ है व्हाट इज द राउंड वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन राउंड। इसी को राउंड करना है लेकिन -5 में करना है।
इसका मान कितना होगा वही बताना है। तो जिस संख्या को आप क्या करते हैं, राउंड करते हैं, जिस संख्या को राउंड करते हैं वह स्थान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो पांचवी संख्या यही तो होगी, 1 2 3 4 5, 1 वाला आपका होगा पांचवी संख्या। तो जिसको आप राउंड करते हो तो आपका 0 हो जा रहा है। तो जब 0 हो जा रहा है तो पीछे का पार्ट तो आपका 0 हो जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है ना। कह रहा प्रोडक्ट करना है, गुणा करना है, ठीक है ना। तो गुणा करना है, 45 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो 5 5 या 25, 5 आ गया, 5 4 या 22, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 225। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, हाउ मेनी लेयर आर देयर इन OSI मॉडल, ठीक है ना। तो OSI में आपका कितना लेयर होता है, तो कितना होता है, हाउ मेनी लेयर आर देयर इन OSI। तो इसमें आपका 7 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पहले भी मिला होगा, जो प्रैक्टिस सेट आप 6 देखे हैं 1 से लेकर के 6 तक, उसमें आपको एक क्वेश्चन पहले भी दिया गया था। 9 में आपका दिया हुआ है, विच ऑफ द मोस्ट यूज्ड सर्च इंजन इन चाइना। चाइना में कह रहा है सर्च इंजन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला कौन सा है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वैदू, ठीक है। जैसे आप सर्च इंजन आपका जो है वो आपका गूगल है, गूगल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इंडिया में तो आपका गूगल ही है, लेकिन चाइना में कह रहा है ना, तो वहाँ पे क्या इस्तेमाल करते हैं, वैद्यू। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ UPI पिन। तो UPI पिन आपका कोई भी होगा तो उसमें मैक्सिमम, ठीक है ना, लेंथ कितना होता है आपका, 6 होता है। तो इसका राइट आंसर सी आपका ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द मैक्सिमम जूम इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, ठीक है ना, मैक्सिमम जूम कितना होता है। इम्प्रेस पूछा है, ध्यान दीजिएगा। इम्प्रेस आपका दिया है तो कितना हो जाएगा, 3000, ठीक है। तो 3000 इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। पढ़ा रहे हैं, कम चिल्ला। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 3000। लेकिन इसमें अगर आपका दे दिया रहे, कैल्क दिया रहे, तब क्या होगा, कैल्क में अगर यही चीज मैक्सिमम पूछ ले तब कितना होगा, तो उसमें आपका 400 हो जाएगा। और राइटर में कितना हो जाएगा, तो राइटर में आपका 600। तो चीज़ें क्वेश्चन आप ध्यान देंगे, ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। फिर उसके बाद से आपका दिया गया है 12 में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। इसका क्या होगा, कह रहा है सम करना, जोड़ना। तो 5, 2 को अगर जोड़ना है तो कुछ लोग 10 कर देंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्योंकि इसमें दिया है ना 5, 2, तो 5, 2 जो दिया है तो इसी को तो जोड़ना है। यहाँ पे सेल का एड्रेस भी तो हो सकता है, 5 के स्थान पे सेल का एड्रेस, 2 के स्थान पे सेल का एड्रेस, तब भी तो दोनों संख्या को जोड़ेगा। ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। नॉर्मली क्वेश्चन है, ये गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, टू सेलेक्ट द इंटायर रो इन विच द सेल इज लोकेटेड विच शॉर्टकट की इज यूज्ड इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। कह रहा है सेलेक्ट करना है रो को, ये तो आपको प्रैक्टिस सेट 6 में भी तो आपको मिला था। इसमें आपका दिया हुआ है, कह रहा है इंटायर रो को सेलेक्ट करना है, तो कैसे होगा, तो रो को करना है तो शिफ्ट के साथ स्पेस बार, कॉलम को करना है तो CTRL प्लस स्पेस बार, ठीक है।
अब उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन इन लिब्रे ऑफिस राइटर। तो इसमें कह रहा है कि फाइल एक्सटेंशन आपको बताना है, लेकिन किसका बताना है, राइटर का। तो राइटर का क्या होगा, ओडीटी होगा, और कैल का आपका हो जाएगा डॉट ओडीएस, और इम्प्रेस का हो जाएगा डॉट ओडीपी। ठीक है, ये तो क्वेश्चन आपको कल भी मिले थे, प्रैक्टिस सेट आपका 6 में मिला था। 15 क्वेश्चन दिया हुआ है, वेयर इज द वर्ड काउंट ऑप्शन लोकेटेड। वर्ड काउंट का ऑप्शन कहाँ होता है, तो स्टैंडर्ड टूल बार में आपका होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ द अटैचमेंट इन आउटलुक। तो आउटलुक में कितना साइज आप अटैच करके भेज सकते हैं। तो इसमें इसका साइज क्या है, 20 MB का आपका है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द हाइट ऑफ ए सेल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की ऊंचाई कितनी होती है। तो वही ऊंचाई आपसे पूछा है ना, जो सेल आपका बना है, सेल का ऊंचाई। तो ऊंचाई आपका क्या हो जाएगा, हाइट 0.18, और इसका जो विड्थ दिया है, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा 0.89। आप ही को बोलना है, क्या बोलना ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू शेयर रेडियो एंड वीडियो ओवर इंटरनेट। कह रहा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं, मतलब आपको सिक्योरिटी मिलता है, सुरक्षा मिलता है, तो HTTPS से आपको मिल जाएगा। लेकिन इसमें इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और इसमें दिया है आपका S से सिक्योर होता है। तो इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछता है, HTTP का फुल फॉर्म क्या होगा, और S का मतलब क्या होता है। ये भी मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया है, HTTPS दिया हुआ है, इसमें से S का मतलब क्या होता है। तो S का मतलब आपका सिक्योर होता है, जो आप प्रैक्टिस सेट 6 में देखे थे। फिर क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ, वेयर डू वी स्टोर क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी आपको कहाँ स्टोर कर सकते हैं, तो क्रिप्टो वैलेट में कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद से आपका दिया क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डू वी कॉल ए रेडीमेड सीट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में रेडीमेड सीट को क्या कहते हैं। तो रेडीमेड सीट को आप स्प्रेड सीट के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, लेकिन आपका दिया है, कह रहा लिब्रे ऑफिस कैल्क में रेडीमेड मतलब पहले से बनाए गए सीट को क्या कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, टेम्पलेट्स होगा। ठीक है ना, पहले से बना बनाया है आपके पास, बस उसी को क्या करना है, एडिट करना है। वैसे तो आपका सीट तो कहलाएगा, स्प्रेड सीट कहलाएगा। अगर लिब्रे ऑफिस कैल्क में देखेंगे, जिस पे आप काम कर रहे हैं, स्प्रेड सीट कहेंगे, और कई स्प्रेड सीट को मिलाएंगे तो आपका एक वर्कबुक होगा। लेकिन इसमें कह रहा है पहले से बना हुआ है आपका सीट, तो टेम्पलेट्स में रहता है, जिसका आप यूज करके कुछ भी एडिट करना एडिट कर लीजिए और सेव कर लीजिए, मतलब आपको बनाना ना पड़े। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द यूज ऑफ क्लाइंट सर्वर। कह रहा है क्लाइंट सर्वर का इस्तेमाल क्या होता है। तो क्लाइंट सर्वर के लिए आपका आस्किंग क्वेरी, कह रहा है क्लाइंट, ठीक है ना, क्लाइंट सर्वर, कह रहा है क्लाइंट सर्वर का इस्तेमाल क्या होता है। कोई क्वेश्चन पूछना है तो भी पूछ सकते हैं, आंसर आपको देना है, जवाब देना है तो भी दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपका क्वेश्चन आंसर दोनों तो दे सकते हैं। फिर क्या अगला दिया है आपका 22 में, USSD वर्क ऑन। USSD आपका किस में काम करता है, मोबाइल में काम करता है। कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि USSD आपका USSD के माध्यम से इंटरनेट चला सकते हैं क्या।
तो वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि USSD का इस्तेमाल मोबाइल के लिए होता है, तो मोबाइल के लिए होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोबाइल, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्रेशेस इट्स मेमोरी कंटिन्यूसली, कौन सी मेमोरी को लगातार रिफ्रेश करना पड़ता है, तो डायनेमिक रैम को लगातार आप रिफ्रेश कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ISP, कह रहा है निम्न में से कौन सा ISP है, तो कहा है विप्रो, रिलायंस, और दो ऑप्शन, तो दो ऑप्शन आपका ऊपर आपका दिया हुआ है, इसमें आपका TDS दिया, माइक्रोसॉफ्ट है, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए दिया हुआ है A और B में, इसमें आपका रिलायंस जो दिया है इसी को आप कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मतलब जहाँ से आप इंटरनेट प्राप्त कर सकते हैं, तो रिलायंस भी हो जाएगा, वोडाफोन भी हो जाएगा, जियो भी हो जाएगा, तो ऐसे जो कंपनियां दी गई रहेंगी वही तो होगा, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से तो आप लगाएंगे, जो ऑप्शन दिया रहेगा उसी ऑप्शन के हिसाब से अपना आंसर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25, विच इज द मोस्ट फेमस सोशल नेटवर्किंग साइट, तो इसमें कह रहा है सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, याहू, तो फेसबुक आपका है, लेकिन इस समय देखेंगे तो इंस्टाग्राम सबसे ज़्यादा यूजर्स हैं, फेसबुक नहीं है, लेकिन ये कह रहा है सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो आपका है अभी मोस्ट, सबसे पहले तो यही चला था, तभी तो उसके बाद से इंस्टाग्राम आया, तो फेसबुक इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, बेस्ट कंप्यूटर फॉर पीपल हु ट्रेवल, ट्रैवलिंग करने वालों के लिए बेस्ट कंप्यूटर कौन सा है, अगर आप एक जगह से दूसरे जगह पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको क्या करना होगा, लैपटॉप की ज़रूरत होगी, क्योंकि लैपटॉप अगर रहेगा तो आप उसको बैग में रख करके दूसरे जगह जाएंगे, वहाँ भी काम कर सकते हैं, घर आना है तो घर भी कर सकते हैं, ठीक है। सुपर कंप्यूटर अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा रहे हैं तो आपको ले जाने ले आने में ही कई खर्चे पड़ेंगे, तो इससे अच्छा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लैपटॉप हो जाएगा, जिसको आप आसानी से काम भी कर सकते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, वेयर डिड द AI कॉन्फ्रेंस टूल प्लेस इन 1956, AI का सम्मेलन कहाँ हुआ था, ठीक है, तो ए वाला जो आपका दिया है डार्टमाउथ कॉलेज हनोवर USA, ठीक है ना, डार्टमाउथ कॉलेज हनोवर USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फुल फॉर्म तो यही होगा, इसका क्या होगा, UK का फुल फॉर्म यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, तो फुल फॉर्म भी ऐसे पूछ लेगा कुछ क्वेश्चन GK का, तो भी समस्या होगा। व्हाट इज द यूज ऑफ स्लाइड सॉर्टर व्यू, स्लाइड सॉर्टर का व्यू क्या करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो कह रहा है टू व्यू ऑल द स्लाइड टुगेदर, सभी स्लाइड को एक साथ देख सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं, कलेक्ट भी कर सकते हैं, तो प्रयुक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द यूज ऑफ फिल डाउन कमांड, फिल डाउन का कमांड क्या होता है, जो ऊपर कैरेक्टर्स टाइप रहते हैं, ठीक है ना, वही क्या रहता है, उसी को जस्ट नीचे आता है, तो कह रहा है इट रिटेन द टाइप कैरेक्टर इन ऑल द बिलो सेलेक्टेड सेल, लिखा गया कैरेक्टर नीचे की तरफ सभी चयनित सेल में लिख देता है, तो यही इसका राइट आंसर होगा, ये वाला। ये था क्वेश्चन नंबर 29। अगला क्वेश्चन आपका दिया है 30, ऑन 15 जुलाई 2010 विच वाज द फर्स्ट इंडियन ब्राउज़र दैट वाज लॉन्च, कह रहा 15 जुलाई 2010 को, ठीक है ना, पहला भारतीय ब्राउज़र कौन सा है, तो ईपिक आपका पहला ब्राउज़र है जो 15 जुलाई 2010, अब यही पूछ लेगा ईपिक कब जारी किया गया था, इसका रिलीज डेट क्या है, 15 जुलाई 2000, मतलब इसको
पहले सन दे देगा तो पूछ लेगा, या फिर आपका ब्राउज़र का नाम दे देगा, सन पूछ सकता है। दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, टोटल नंबर ऑफ चार्ट्स इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। तो चार्ट कितने होते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में? तो आपका 10 होता है। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द फाइल परमिशन 764? ठीक है ना, तो इसका मतलब होता है रीड भी कर सकते हैं, ठीक है ना, ग्रुप में कोई जानकारी है तो उसको भी भेज सकते हैं, ठीक है, और जो ओनर है उनको भी रीड कर सकते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन जो दिया है वही आपका सही होगा। देखिए इसमें जो क्वेश्चन आपका दिया 32 में, क्वेश्चन तो बहुत छोटा है लेकिन इसके ऑप्शन बहुत बड़े हैं। तो ऐसे ऑप्शन आप प्रयास कीजिए बाद में इसका आंसर लगाया कीजिए, क्योंकि इसमें आपको पढ़ने में टाइम तो लग रहा है। एग्जाम में अगर आपको लगाना है तो ऐसे क्वेश्चन इसको बाद में लास्ट में लगाया करेंगे, ठीक है। टाइम इसमें आपका तो लगेगा ही, ठीक है। इसमें देखिए क्वेश्चन आपका एक बार फिर से देख लीजिए, व्हाट इज द फाइल परमिशन 764, ठीक है ना। ये कह रहा है कि जब आप फाइल ट्रांसफ़र करते हैं या फिर फाइल बनाते हैं तो उसमें जो आपका परमिशन पूछता है, जैसे अलाउ पूछता है आपका, ठीक है, तो वही कह रहा है क्या क्या हो सकता है। तो इसमें देखिए आपका एवरी कैन रीड, ग्रुप कैन एग्जीक्यूट ओनली ओनर एंड रीड, कह रहा है रीड कर सकते हैं, सभी लोग रीड कर सकते हैं, हर कोई पढ़ सकता है, समूह केवल एग्जीक्यूट कर सकता है, और मालिक और लिख सकता है। मतलब क्या कह रहा है, सभी लोग तो पढ़ सकते हैं लेकिन सिर्फ जो आपका ओनर होगा वही सिर्फ उसको राइट भी कर सकता है, और मान लीजिए कुछ भेजना है तो भेज सकता है। दूसरा ऑप्शन देखिए क्या दिया, हर कोई पढ़ सकता है, लिख सकता है, लेकिन अकेले मालिक एग्जीक्यूट कर सकता है। फिर इसमें कह रहा है एवरी कैन रीड, ग्रुप इंक्लूड, ओनर कैन राइट, ओनर एलोन एंड कैन एग्जीक्यूट, हर कोई पढ़ सकता है, मालिक सहित समूह लिख सकता है, अकेले मालिक एग्जीक्यूट कर सकता है। यही ऑप्शन आपका सही होगा। जो पहला वाला ऑप्शन आप लगाए हैं ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं सभी काम आपके हो रहे हैं, मतलब मालिक भी कर ले रहा है और सभी लोग भी कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज ए चार्ट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो चार्ट होता है वो 10 प्रकार के होते हैं, लेकिन उस 10 प्रकार में आपका इसमें से कौन सा चार्ट नहीं होता है। बबल होता है, बैलून, हेलो, सर्किल, तो इसमें कौन सा चार्ट आपका है। व्हाट इज ए चार्ट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, तो बबल वाला आपका होता है, ठीक है। इसका बबल आपका हो जाएगा। 10 चार्ट होते हैं, 10 चार्ट में ये तीनों चार्ट आपके नहीं होते। तो इसमें कह रहा है वाट चार्ट कौन सा है या फिर क्या होता है, वही पूछा है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट, ये चार्ट क्या होता है, तो एक चार्ट वही पूछा है। ते तीनों तो आपके नहीं जब होते हैं तो बचा क्या, तो बचा जब आपका यही बबल, तो बबल ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34, इंटरेस्ट इज गिवन ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट आफ्टर, बैंक बचत जमा पर ब्याज दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, इसमें कह रहा है एवरी मंथ है, फिर कह रहा है तिमाही पर, या फिर आफ्टर 6 मंथ पे, या फिर आफ्टर ईयर्स में। इसमें कह रहा है बैंक बचत जमा पर ब्याज देता है, मतलब उसमें क्या किए हैं, पैसा आप जमा किए हैं, डिपॉजिट किए हैं, सेविंग करके रखे हैं, तो कितने महीने पे ब्याज आपको देगा, तो प्रत्येक महीने पे नहीं इसका ब्याज देगा, इसमें 3 महीने पे देगा। अगर इसमें वही चीज़ जो पैसे आप रखें अगर एफडी किए हैं, ठीक है ना, फिक्स कर दिए हैं, तब उसमें आपका प्रत्येक महीने पे आपको ब्याज मिलता है। और जो इंटरेस्ट होता है, ठीक है ना, तो इसमें अगर 3 साल के अंदर करते हैं, ठीक, 3 साल के अंदर फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो उसमें ब्याज ज़्यादा मिलता है, 7 पॉइंट कुछ आपको परसेंटेज का, पैसे का 7 पॉइंट कुछ % का ब्याज आपको मिलता है। 3 साल के अंदर अगर करते हैं तब, उससे ज़्यादा कर देंगे तो वही परसेंटेज कम हो जाता है, 4-5 हो जाता है। मान लीजिए 15 साल 20 साल कर देते हैं, 10,000 रुपये है उसको फिक्स कर दिए हैं,
10 सालों के लिए, तो उसमें ब्याज आपका जो पैसा मिलेगा वो 4.5% पे मिलता है। अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है ना। बैंक का सिर्फ आपको बता रहे हैं, LIC में आपका दूसरा रहता है, दूसरा सिस्टम रहता है। 35 दिया हुआ, इंटरेस्ट पेएबल ऑन टर्म डिपॉजिट इज आफ्टर, मियादी जमा पर चक्रवर्ती ब्याज दिया जाता है। तो इसमें इसका आंसर क्या होगा? तिमाही पे यहाँ भी मिलता है, ठीक है, तो इसका आंसर बी वाला सही होगा। 36, विच मेथड इज द लीस्ट सिक्योर मेथड ऑफ ऑथेंटिकेशन, कह रहा कौन सी विधि प्रमाणीकरण की न्यूनतम सुरक्षा विधि। तो रेटिना से आपका सुरक्षा ज़्यादा मिल सकता है, ठीक है ना, थंब से आपका नहीं मिलता, फिंगरप्रिंट से मिलेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज लिनक्स, लिनक्स आपका क्या? इसमें ऑप्शन दिया है मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर्स, तो दोनों आपके ऑप्शन सही होंगे, तो ए एंड बी, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, बाय फायरवेयर, ठीक है ना, वी मीन्स, फायरवेयर से हमारा क्या तात्पर्य है? तो फायरवेयर आपका क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या फिर सॉफ्टवेयर ऑफ द हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर का हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर। ये तो ऐसे ही गलत लग रहा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये कह रहा है ऑल ऑफ द एबव, सभी हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर ऑफ द हार्डवेयर, हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर, तो इसमें आपका ये ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन इसमें आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, विच ब्राउजर इज मोस्ट यूज इन चाइना, वैल्यू ये तो अभी जस्ट ऊपर आप क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला। FDM फिर से आपका पूछ दिया, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इसका फुल फॉर्म आपका होता है। 41, मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी ट्रांसमिटेड बाय कह रहे हैं ट्रांसमिटेड यूजिंग UPI, ये आपका क्वेश्चन फिर से पूछा है, UPI के माध्यम से पूछा है ना सबसे ज़्यादा, तो कितना आप कर सकते हैं? 1 लाख आपका दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, सेंड एंड रिप्लाइड मेल आर स्टोर्ड इन, भेजे गए उत्तर दिए गए मेल कहाँ रखे जाते हैं, ठीक है। तो जो भेजते हैं या फिर जो रिप्लाई देते हैं, तो कहाँ पे आपका मेल स्टोर होता है? जो भेजते हैं तो आपका सेंट में होता है, और उसी का रिप्लाई अगर देंगे तब भी कहाँ रहेगा? सेंट में ही रहेगा, क्योंकि आप तो मैसेज भेज तो रहे हैं। कह रहा है पिन का फुल फॉर्म बताए, फुल फॉर्म ऑफ पिन, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, और एक होता है इसी में पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर, ये भी ध्यान देंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, AEPS स्टैंड्स फॉर आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, तो पहला वाला ऑप्शन जो दिया है वो आपका सही होगा। 45, इफ यू मास्क इज 002, व्हाट विल बी द न्यू डायरेक्टरी, न्यू डायरेक्टरी बनाने के लिए, तो इसमें आपका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, इफ ए नेफ्ट ट्रांजेक्शन फेल्स द अमाउंट हैज टू बी क्रिएटेड बैंक टू द रिमिटेंस बैंक विद इन टाइमिंग, यदि NEFT लेन देन विफल हो जाता है, कह रहा है नेफ्ट अगर विफल हो जाता है तो राशि, ठीक है ना, जो आपका अमाउंट होगा वो कितने दिनों के अंदर आ जाता है? तो जो नेफ्ट वाला आपका है, ठीक है ना,
वो आपका 1 से 2 घंटे के अंदर आ जाता है। तो इसमें कह रहा है 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 24 घंटा, 2 घंटे में आपका वापस आ जाता है। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 47, फुल फॉर्म ऑफ POP, ठीक है ना। तो पॉइंट ऑफ पॉइंट 3, तो कह रहा है इसमें क्या दिया है, पॉइंट ऑफ पब्लिक, पॉइंट ऑफिस, प्रोटोकॉल 3, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ द एबव। इसका क्या होगा, तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, इसका राइट आंसर ये जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, हाउ टू स्टॉप ये स्लाइड्स को रोकना है तो स्केप बटन का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, टाइमिंग फॉर द नेफ्ट के लिए टाइमिंग क्या है, तो 11 घंटे का होता है। नेफ्ट हो या फिर RTGS हो, 11 घंटे का होगा। इसमें से कौन सा सही होगा, तो 8 से 5:30, ठीक है ना। फिर आपका दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 50, फुल फॉर्म ऑफ RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है ना। तो रीच दिया है, रियल दिया, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पार्ट बी में आपका ट्रू फॉल्स दिया हुआ है, सत्य असत्य कथन छांटिए। 51, स्पीड ऑफ द CPU इज मीटर इन MHz, मेगा हर्ट्ज या फिर गीगा हर्ट्ज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, फुल फॉर्म ऑफ रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी रीड ओनली मेमोरी होता है ना, ये तो रैम का फुल फॉर्म दिया है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। 53, कीबोर्ड, माउस एंड स्कैनर आर आउटपुट डिवाइसेस। कह रहा कीबोर्ड, माउस और स्कैनर आउटपुट डिवाइस हैं, तो आउटपुट तो नहीं है ना, इनपुट डिवाइस है, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। कह रहा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। 55, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन LSI VLSI, ये क्या हो जाएगा, ये आपका ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, आइकन और टेक्स्ट होते हैं, तो टेक्स्ट कहाँ होते हैं, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। 57, लिनक्स इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 58, ए फाइल नेम हैज़ 2 पार्ट। जो फाइल नेम होता है, फाइल के नाम के 2 भाग होते हैं, तो 2 भाग आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, विंडोज इज ए लैंग्वेज। तो विंडोज आपका क्या लैंग्वेज नहीं है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, मेमोरी मैनेजमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ OS। मेमोरी प्रबंधन OS का मुख्य कार्य है, तो मेमोरी मैनेजमेंट OS का मुख्य कारण होता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, क्रोम इज ए सर्च इंजन डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, ये आपका क्या हो जाएगा, कह रहा क्रोम इज ए सर्च इंजन, ठीक है ना। तो क्रोम क्या है, सर्च इंजन नहीं है, ब्राउजर है, तो ऐसे ही आपका गलत कह दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स। अगर वहाँ गूगल रहता तब आप सही कर सकते हैं, गूगल का क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 62, फेसबुक इज ई-कॉमर्स साइट, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। 63, URL refers to the address of the web server on the which the website is hosted। कह रहा है URL उस वेब सर्वर का एड्रेस होता है जो वेबसाइट को होस्ट करता है, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, द गूगल सर्च क्वेरी सन will search the web page and contain any words being
विथ सन। कह रहा गूगल खोज क्रेवी सन उस वेब पेज की खोज करता है जिसमें सन से शुरुआत होने वाला कोई शब्द सम्मिलित हो। ऐसा है क्या? कह रहा है क्वेश्चन फिर से पढ़िए। कह रहा है द गूगल सर्च क्यूरी, ठीक है ना। कह रहा है गूगल खोज क्यूरी सन उस वेब पेज की खोज करता है जिसमें सन से शुरुआत होने वाला कोई शब्द सम्मिलित हो। तो इसको आप सही कर लीजिए, इस क्वेश्चन को सर्च कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 65। इन रिंग टोपोलॉजी इच नोड इज कनेक्टेड टू ए सेंट्रल नोड। कह रहा रिंग टोपोलॉजी एक सेंट्रल नोड से कनेक्ट होता है, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जब रिंग में बना रहेगा आपका तो सेंट्रल नोड की आवश्यकता रहती नहीं। क्वेश्चन नंबर 66। द सुफिक्स, ठीक है ना, ऑफ द होस्टेड वेब डोमेन्स हैव स्पेशल मीनिंग। कह रहा होस्टेड वेब डोमेन का प्रत्यय का विशेष अर्थ होता है, ये हो जाएगा आपका ट्रू। क्वेश्चन नंबर 67। वेन एवर इज ईमेल इज सेंड टू एन ईमेल एड्रेस इज स्टोर एट द सर्वर ऑफ द मेल होस्ट। जब भी कोई ईमेल भेजी जाती है तो उस एड्रेस के मेल होस्ट के सर्वर पर स्टोर होता है, तो इसका राइट आंसर आपका ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68। द ISP also provide an email address that cannot be used to send and receive mails। कह रहा है कि ISP क्या करता है, आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है। इसमें कह रहा है ISP द्वारा दिया गया ईमेल एड्रेस मेल भेजने और प्राप्त करने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ही आपसे कह रहा है गलत है। क्वेश्चन नंबर 69। साइनिंग आउट आफ्टर यू हैव फिनिश्ड वर्किंग विथ योर ईमेल इज ए गुड हैबिट। कह रहा है कि अगर आप ईमेल लॉगिन किए हैं तो उसको साइन आउट कर देते हैं, मतलब लॉग आउट कर देते हैं, तो आपकी अच्छी आदत है, तो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 70। इनबॉक्स, आउटबॉक्स एंड सेंट आर द ऑल फोल्डर दैट स्टोर और मेल। कह रहा है इनबॉक्स, आउटबॉक्स और सेंट फोल्डर्स हैं जिसमें मेल स्टोर होते हैं। तो मेल आप इसमें भी स्टोर सब में कर सकते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फिर आपका दिया हुआ है 71। मुद्रा इज माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। कह रहा मुद्रा का फुल फॉर्म यही होता है, तो यही है आपका, सही हो जाएगा। 72। ये क्या कह रहा है, किशोर, ठीक है ना, कवर्ड लोन अबाउट 50,000, 50,000 एंड अप टू 5 लाख। कह रहा 50,000 से 5 लाख तक का ऋण कवर होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73। तो 73 में दिया हुआ है बैंक एक्ट एज ए मीडियम फॉर द ट्रांसफर ऑफ मनी। बैंक धन का हस्तांतरण का माध्यम है, तो बैंक से तो आप पैसे भेज सकते हैं। इस समय तो कई लोग बैंक पे ही नहीं जाते हैं, UPI से भेज देते हैं। फिर अगला दिया है 74 में, कह रहा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY इज एक्सीडेंटल डेथ एंड ए डिसेबिलिटी इंश्योरेंस स्कीम होता है, तो ये आपका सही है, ठीक है ना, इसमें बीमा जो आपको मिलता है। 75 में दिया हुआ एन ओवर राइटिंग और चेक विथ कटिंग इज एक्सेप्टेबल बाय बैंक। कह रहा है बैंक में अगर चेक जमा कर रहे हैं तो उसमें आपका कट किया गया हो या फिर ओवर राइटिंग किया गया हो तो बैंक स्वीकार करता है कि नहीं, तो नहीं करता है, ठीक है। 76 में दिया गया कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट वुड बी एग्जाम्पल ऑफ समथिंग ऑफर एज ए सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। यस AAS। कह रहा ग्राहक संबंध प्रबंधक एक सेवा के रूप में, सॉफ्टवेयर के रूप में पेश की जाने वाली चीज़ का एक उदाहरण है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 77, फिशिंग इज ए फॉर्म ऑफ ए फ्रॉड वेयर फ्रॉडुलेंट ईमेल आर द सेंड फ्रॉम द रिप्यूटेबल सोर्स। धोखाधड़ी आपका रहता है, ठीक है, तो इसमें आपका ऐसा ही हो जाएगा। कौन क्या बजा रहा है? 78, ठीक है ना। ये क्या आपका लिखा हुआ है? सो सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आर यूज्ड फॉर बिग डेटा एनालिटिक्स। कह रहा है परिष्कृत डेटा प्रोग्राम बिग डेटा एनालिटिक्स के लिए उपयोग किया जाता है। कह रहा है ये जो सॉफ्टवेयर है, सोफिस्टिकेटेड जो सॉफ्टवेयर है, वो बड़े डेटा को पढ़ सकता है कि नहीं? तो पढ़ सकता है। 79, एग्जाम्पल ऑफ सोशल नेटवर्क और फेसबुक ट्विटर। ये आपका सोशल नेटवर्किंग का आपका एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 80, लिंक्डइन इज ए लार्जेस्ट मोबाइल सोशल नेटवर्क। तो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, कह रहा है ऑडियो एंड वीडियो कैन ओनली बी यूज्ड टुगेदर इन प्रेजेंटेशन। दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, तो दोनों तो आपको बताया गया था यूज़ कर सकते हैं। 82 में दिया गया आउटलुक इज एन एंटीवायरस। तो आउटलुक तो आपका जीमेल का एक पार्ट रहता है, जैसे आपका जीमेल एक आपका डोमेन नेम है, ठीक है ना, उसी तरीके से आउटलुक भी आपका रहता है। तो एंटीवायरस का रहते है, क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। 83 दिया हुआ है, आफ्टर सेव एज कॉपीड फाइल इज शो। सेव एज करने के बाद कॉपीड फाइल शो नहीं होती है। तो ये सही कह रहा है, नहीं शो होता है। जब आप किसी फाइल को सेव कर लेंगे, ठीक है ना, तो जो आप कॉपी किए हैं वो शो नहीं होता है। इसको आप करके देखिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 84, लिनक्स इज ए मल्टीटास्किंग एंड मल्टी यूजर। तो लिनक्स आपका मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर होता है, तो इसका राइट आंसर ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, नेफ्ट केम इनटू फोर्स इन नवंबर 2005। कह रहा है नेफ्ट नवंबर 2005 में लागू किया गया था। तो ये आपका राइट आंसर ट्रू हो जाएगा। 86 का दिया हुआ, फुल फॉर्म ऑफ BFD इन AEPS इज बेस्ट फिंगर डिटेक्शन। कह रहा है AEPS में BFD का मतलब बेस्ट फिंगर डिटेक्शन होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, व्हाट्सएप फाउंडर वाज ब्रेन एक्सन एंड जॉन कॉन। ये तो इन्हीं के फाउंडर का नाम है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, इंस्टाग्राम वाज डेवलप्ड बाय केविन सिस्ट्रॉम एंड माइक क्राइगर, ठीक है, तो ये भी आपका सही इंस्टाग्राम के आपके फाउंडर है। 89 में दिया गया है डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन इन लिब्रे ऑफिस राइटर। तो कह रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर में ODF से आपका होता है। तो कह रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर का ODT होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, इंटरनेट बैंकिंग इज इंडिया स्टार्टेड इन 1998। तो भारत में इंटरनेट बैंकिंग की शुरुआत 1998 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, वैक्यूम ट्यूब वाज द स्टार्टेड इन द सेकेंड जनरेशन। तो वैक्यूम ट्यूब तो फर्स्ट जनरेशन का है, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। 92, PGP फुल नेम इज प्रेटी गुड प्रोग्राम। तो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म भी नहीं होता है। 93, न्यूज़ फीड इज वेयर यू फाइंड व्हाट यू फ्रेंड्स पोस्ट इन फेसबुक। तो न्यूज़ फीड कहते हैं जब आप फ़ोटो पोस्ट करते हैं, तो जो फ़ोटो पोस्ट करते हैं वो आप फीडिंग करके ही तो भेजते हैं, तो उसी को न्यूज़ फीड के नाम से जानते हैं। 94 में दिया हुआ IFSC हैज़ 4 कैरेक्टर्स एंड 7 कैरेक्टर्स। तो 4 से 7 के बीच में होता है, मतलब 4 से लेकर के 7 तक हो सकता है, तो ये आपका सही है। प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना, एग्रीकल्चर
एरीगेशन स्कीम PMKSY इज रिलेटेड एरीगेशन, ठीक है ना। तो एरीगेशन यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा इसका फुल फॉर्म आपका गलत है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, पेन ड्राइव इज ओनली एन इनपुट डिवाइस। तो पेन ड्राइव आपका इनपुट डिवाइस है, कह रहा है ओनली, केवल इनपुट डिवाइस है, तो सही है। 97 में दिया गया है वी कैन क्रिएट ए फोल्डर इन ए सेकेंडरी स्टोरेज ऑफ ए कंप्यूटर। कह रहा है हम कंप्यूटर में सेकेंडरी स्टोरेज में फोल्डर बना सकते हैं, तो बना सकते हैं। 98 इन GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर इंटरैक्ट विथ मशीन। कह रहा है GUI ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता मशीन के साथ अंतःक्रिया करता है, तो सही है। 99 में दिया है QR फुल फॉर्म ऑफ क्विकली रिस्पॉन्स। क्वेश्चन नंबर आपका क्विक रिस्पॉन्स होगा, लेकिन यहाँ पे दिया है क्विकली दे दिया है ना, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर फॉल्स हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, ठीक है ना। वी हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन टाइमली पेमेंट ऑफ क्रेडिट कार्ड। कह रहा है क्रेडिट कार्ड द्वारा समय पर पेमेंट करने पर भी ब्याज देता है, तो समय पेमेंट कर देंगे तो ब्याज कहाँ लगेगा।